हेलो 11th क्लास फिजिक्स में हमारा 5th चैप्टर गति के नियम हमारा आज का टॉपिक है। संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन की गति का तृतीय नियम उत्पन्न करना। ठीक है, तो न्यूटन की गति के नियम से या तृतीय नियम उत्पन्न करना या संवेग संरक्षण के नियम से तृतीय नियम की उत्पत्ति करना है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण क्या होता है? पिछली क्लास में हमने बताया था कि यदि कोई वस्तु जो गति कर रही है बल ना लगाया जाए तो उसके अंदर जो संवेग होगा, संवेग में जो भी परिवर्तन होगा वो क्या होगा? नियत होगा, मतलब ना ही बदलेगा, ना ही घटेगा, ना ही बढ़ेगा, फिक्स होगा। जो भी होगा उसके अंदर वही संवेग बना रहेगा। इसकी सहायता से हमें क्या है? तृतीय नियम की उत्पत्ति करना है। संघट्ट वाला पिछले क्लास में बता दिया है कि संघट्ट दो वस्तु ए और बी हैं और इन पर कोई महाबल नहीं लगाया जा रहा, लेकिन अगर ये क्या एक दूसरे से आपस में टक्कर हो जाती हैं तो टक्कर के पहले जो उनका संवेग था दोनों वस्तुओं का, टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं का संवेग कैसा होता है? बराबर होता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता। इसे ही हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इस डेरिवेशन में आती है तो हम क्या लिखेंगे? दो वस्तु, यहाँ भी हमने लिखी ए और बी, दो वस्तुएं गतिमान हैं। ठीक है, डेल टी समय तक संघट्ट करती हैं। ठीक है, गतिमान है और आपस में क्या हो जाता है? उनके अंदर टक्कर हो जाती है, जैसे इसमें हुआ था। टक्कर के पूर्व उनके संवेग P1 और P2 थे और टक्कर के पश्चात उनके संवेग में कुछ परिवर्तन आया तो उसको हमने क्या मान लिया? डेल P1 और डेल P2 हो जाते हैं। तो रैखिक संवेग संरक्षण के नियमानुसार क्या है? बाह्य की अनुपस्थिति में कुल संवेग कैसा रहता है? नियत रहता था, अर्थात संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने क्या मानी कि संघट्ट के बाद की या फिर बाह्य की अनुपस्थिति में तो दोनों का संवेग कितना है? डेल P1 और इसका कितना है? डेल P2। इनका कुल योग कितना होगा? 0, मतलब नियत होगा। या फिर इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा? डेल P1 इक्वल माइनस डेल P2। डेल टी से भाग दे देंगे, डेल टी से भाग देंगे तो डेल P1 अपॉन डेल टी माइनस डेल P2 अपॉन डेल टी। तो हम फिर दूसरे ने इसको समीकरण 1 दे देंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पे आएंगे तो द्वितीय नियम क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर लगाया गया बल के बराबर होती है। ठीक है, तो P1 किसका है? पहली वस्तु का संवेग है। तो यहाँ भी हम क्या निकाल रहे हैं? पहली वस्तु पे बल किसके द्वारा? दूसरी वस्तु के द्वारा। तो इसको हमने F12 से प्रदर्शित कर दिया, मतलब वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया गया। ठीक है, एक पे दो के द्वारा लगाया गया, तो या ए और बी से प्रदर्शित कर दिया। डेल P2 अपॉन डेल टी इक्वल को क्या इसमें लगने वाला बल कितना होगा? F21, मतलब पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर, मतलब हम ये बोल सकते हैं ए के द्वारा बी पे बल लगाया जा रहा है। ये दो माना समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? F12 बराबर माइनस F21। तो बी के द्वारा ए पर आरोपित बल है ये, और ये वाला कौन सा है? वस्तु ए द्वारा बी पर आरोपित बल है। तो यही क्या है? हमें न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। यदि कोई वस्तु आपस में टक्कर या तो कोई वस्तु क्या होती है? बल लगाती है एक दूसरे पर, तो उनके जो बल है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। मतलब न्यूटन के तृतीय नियम क्या है? क्रिया बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही हमें सिद्ध करना, छोटा सा डेरिवेशन था। चलिए अब इसमें कुछ अनुप्रयोग है। रैखिक संवेग संरक्षण के कुछ अनुप्रयोग, खाली इसको आपको समझना है, लिखना नहीं है कि हमें इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और इसकी सहायता से हम क्या क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं। रैखिक संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग क्या है? बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग। ठीक है, कि जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो गोली जिस स्पीड से, जो कि बंदूक अभी स्थिर अवस्था में, जैसे हमने गोली चलाया, जब गोली निकलेगी तो उसका जो वेग होगा, जितना वो वेग आगे की तरफ लाएगा गोली भी उतना ही बल पीछे की तरफ लाती है। जैसे